سنبقى في مواكبة ورصد इजराइल और हमास के बीच गाजा युद्ध कुछ समय के लिए रुक गया है। बावजूद इसके यमन के हुती लड़ाके अभी भी इजराइल पर हमलों की बौछार कर रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर ड्रोन हमलों के जरिए हुती लड़ाके इजराइल को ललकार रहे हैं। हुती विद्रोहियों के लगातार हमलों से तेल अवीव में भी दहशत का माहौल पसरा हुआ है। इजराइल के लोगों को हर समय हुतियों के मिसाइल हमले का डर सताता रहता है। हुती विद्रोहियों ने इजराइल ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के युद्धपोत पर भी अपना हमला शुरू किया है। हुती नेता ने कहा कि अमेरिका भी अब इजरायली जहाजों की सुरक्षा करने में बुरी तरह फेल साबित हो रहा है। इस बीच हुती विद्रोहियों के नेता ने इजराइल को फिर से तगड़ी चेतावनी दे डाली है। सैयद अब्दुल मलिक अल हुती ने कहा कि यमन गाजा में संघर्ष विराम समझौते पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। अगर किसी भी वक्त इजराइल सीज फायर डील को तोड़ता है तो हुती विद्रोहियों की उंगली पहले से ट्रिगर पर है, जो बिना किसी देरी के इजराइल पर टूटकर बरस पड़ेंगे। प्रतिरोध गुटों के अभियानों की बहाली इजराइल की ओर से समझौते को लेकर उठाए जाने वाले कदमों पर निर्भर करेगी। यमनी नेता ने आगे कहा कि हुती विद्रोहियों ने अपने मिसाइल और ड्रोन सिस्टम को एडवांस कर लिया है। अब यमन के अंदर ही इन खतरनाक हथियारों को बनाया जा रहा है। लड़ाकों ने नौसेना के लक्ष्यों के खिलाफ पहली बार बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जहां अमेरिका यमन को निशाना बनाने के लिए एडवांस हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। फिर भी वो हुती विद्रोहियों के मनोबल को तोड़ने में विफल रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका को अपने विमान वाहक पोतों को पीछे हटाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अल हुती ने कहा कि यमन पर इजरायली हमले का कोई नतीजा नहीं निकला है। इससे हुती विद्रोहियों को अपने ड्रोन और मिसाइल अभियान जारी रखने से नहीं रोक पाया है। हुती अभी भी अडिग हैं। ईरान ने सभी दबावों के बावजूद प्रतिरोध के लिए अपना समर्थन बनाए रखा है। उन्होंने साफ किया कि यमन के अभियान तब शुरू हुए जब इजराइल ने लाल रेखा पार की। इसके अलावा हुती विद्रोहियों ने 1 साल से अधिक समय तक कैद में रहने के बाद कमर्शियल शिप गैलेक्सी लीडर के 25 सदस्यों को रिहा कर दिया है। बहामास के झंडे वाले जहाज को हुतियों की ओर से 19 नवंबर 2023 को लाल सागर में पकड़ लिया गया था। हालांकि अब जहाज के बंधकों को ओमान के हवाले कर दिया है। हुतियों ने इस बात पर जोर दिया कि रिहाई इजराइल और हमास के बीच सीज फायर डील का ही हिस्सा है। चालक दल के सदस्यों में फिलीपीन, बल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और मैक्सिको के नागरिक शामिल हैं।